सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को मैंने आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन कैसा होता है, क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कितने ग्राम में प्रेजेंट होता है, और उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। वही मैं बता रहा हूँ कि कितने ग्राम में प्रेजेंट होता है, तो ग्राम आ गया इसकी क्वांटिटी। एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी होती है, वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होगा, मतलब आपकी बहुत कम मात्रा में होगा, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। डेफिनेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए कहेंगे क्योंकि जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो कम्प्लीटली डाइल्यूट हो जाएगा, मीन्स कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है कि द सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, उस ज़्यादा क्वांटिटी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, की वो सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, और उस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि द सॉल्यूशन के अंदर जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मतलब कि जो सॉल्यूट को हम जब मेजर करते हैं तो वो ऑलवेज हम ग्राम के अंदर मेजर करते हैं, और कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है आपका कितने वाटर के अंदर, और वो वाटर और सॉल्यूट जब दोनों मिक्स होते हैं तो वो आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने अपना मतलब कि मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, और 100 ग्राम वाटर में मुझे 2 ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व करना है, तो 2 ग्राम सॉल्यूट जो होगा वो मास कहलाएगा, मतलब 2 जो होगा वो होगा मास, और 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो 2 आ गया मास, सॉल्यूट मतलब इन ग्राम्स में। जब भी हमारा सॉल्यूट मेजर होता है तो वो ग्राम्स में मेजर होता है, और जब हम उसको किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मींस लिक्विड, तो लिक्विड आपको पता है कि सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट के साथ हम उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। अब एक आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सेकंड आ गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये हमें कह रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की नहीं होती है,
और एक गिवन टेम्परेचर मतलब एक दिया हुआ जो टेम्परेचर होता है उस पर हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट चाहिए डिज़ोल्व करने के लिए, वो भी गिवन टेम्परेचर पर। तो अब मैक्सिमम क्या होगा कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आपको डिज़ोल्व करना है किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो गिवन टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो इस टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व करना है, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ए सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्या है कि ए सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। in order to test whether a given solution is saturated, कि अगर हमने एक टेस्ट लगाया और उस टेस्ट में जो है वो सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड निकला, ठीक है, या सैचुरेटेड नहीं है, तो वी शुड, अगर सैचुरेटेड है तो ठीक है, अगर सैचुरेटेड नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर वी शुड ऐड सम मोर सॉल्यूट ऑफ दिस सोल्यूशन, कि हम इसी सोल्यूशन के अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो एंड ट्राई टू डिज़ोल्व इट बाय स्टिरिंग, और कोशिश करेंगे इसको राउंड शेक करने की। राउंड शेक का मतलब होता स्टिरिंग, मतलब गोल गोल घुमाना, गोल गोल घुमा घुमा कर ऐसे ऐसे शेक करना, ठीक है। एंड अगर वो कंप्लीटली कोशिश करेंगे कि वो अगर कंप्लीटली डिज़ोल्व होता है, एंड इफ़ डिज़ोल्व होता है तो क्या होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अगर कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है तो वन सैचुरेटेड सोल्यूशन होता, क्या होता है वो हम देखते हैं। इफ़ इट डज नॉट डिज़ोल्व, अगर वो डिज़ोल्व नहीं होता, मतलब अगर ऐड करने के बाद सॉल्यूट मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड करने के बाद डिज़ोल्व नहीं होता है, तो देन इट विल बी सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। अगर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो वो आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो आपको समझ आ गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें आपकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है सॉल्यूट की, और वो जल्दी ही गिवन टेम्परेचर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो ज़्यादा होती है, और वो गिवन टेम्परेचर पे भी अगर डिज़ोल्व नहीं होता है तो वो आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टी या कहीं प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, या समझ नहीं आई होगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको ये टॉपिक फिर दोबारा से समझाऊंगा। और इस टॉपिक जो मैंने आपको टॉपिक ये पढ़ाया, इसका कंप्लीट होमवर्क भी मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। थैंक यू सो मच।